नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मालवीय नगर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से परवीन पॉल, वार्ड 63 के उपाध्यक्ष हैं। आइए मिलते हैं, इनके विचारों को लेके बात करते हैं। स्वागत है आपका पहले परवीन जी। सर पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। भाई साहब, मैं मालवीय नगर विधानसभा वार्ड 63 से उपाध्यक्ष हूँ। हमारे माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी ने मुझे ये पद सौंपा है और अपनी पूरी तत्परता से और निष्ठा से मैं इस पद को निर्वहन कर रहा हूँ। साथ ही मैं 12 नंबर मोहल्ला सभा, एक हमारे भारती जी ने मोहल्ला सभा बना रखी है ग्रुप, जिसके अंदर जनता जो है अपनी समस्याओं और सुझाव को डायरेक्ट विधायक जी तक पहुँचाती है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उसके अंदर एक 12 नंबर मोहल्ला सभा जो, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। G, H और F ये 3 ब्लॉक मेरे अंडर आते हैं। यहाँ पर जितने विधायक निधि से कार्य होते हैं, जो भी विकास कार्य है, उसका एक तरीके से समझ लीजिए सर्वे, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, टाइमली पूरा कराना, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अच्छा, राजनीति में आपका सर कोई मेन मकसद आने का? देखिए, राजनीति में आने का मकसद तो नहीं था, लेकिन जब मैं अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी को हमने देखा, हमारे माननीय सोमनाथ भारती जी विधायक जी की भी सोच और उनकी जो काम करने की क्षमता को मैंने देखा, उससे मैं प्रभावित होकर राजनीति में आया हूँ। अच्छा, आप जैसे राजनीति के अलावा आप कोई सी संस्था से भी जुड़े हैं? हमने सुना है आप एक एनजीओ चला रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आरोहण संस्था है हमारी मालवीय नगर B 127 में, जो कि विमेन एम्पावरमेंट और अर्ली चाइल्डहुड पे काम करती है। उसमें जो रिलेटेड काम होते हैं, उसमें मैं भी उनके साथ सहयोग करता हूँ। मैं उनपे एक वर्किंग उनके साथ हूँ। पिछले कई वर्षों से हम मिलके काम कर रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं जी। अच्छा, इस संस्था के माध्यम से अब क्या क्या आपने काम किया सर? तो सर, इस संस्था के माध्यम से हमने बहुत काम किया। सबसे बड़ा काम तो हमने, जब अभी कोरोना का पीरियड आया, जो वैश्विक बीमारी हमारी आई थी, कोरोना पूरे देश में, उस समय हमने बहुत बड़े स्केल पे राशन वितरण, वैक्सीनेशन कैंप, कई ऐसे स्लम कॉलोनियाँ थी जहाँ तक के कोरोना के बारे में जानकारी नहीं पहुँची थी, वहाँ तक उसे पहुँचाना, वहाँ के लोगों को अवेयर करना, इस बारे में बहुत काम किया हमने। संस्था कौन इसका रन कर रहा था? संस्था की हमारी फाउंडर मैम है रानी पटेल जी, और साथ में हमारे सहयोग हैं हमारे अपना शशि सहाय जी, अब्दुल जी हैं हमारे, जो कि सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, और मैं उनके साथ हूँ। एक संस्था है, सब मिलजुल के हम लोग एक। कितना समय होगा सर इस संस्था को आपकी? सर, संस्था को तो 15 साल हो गए, लेकिन मुझे इस संस्था से जुड़े हुए चंद साल हुए हैं। 3-4 साल से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। आगे क्या मिशन है आपके सर? सर, मिशंस पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ चलना है। पार्टी जो नई जिम्मेवारियां देगी उसे पूरा करना है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमें जिम्मेवारी दी जा रही है उसे हम पूरे तरीके से पूरा करें, पार्टी को एक नई बुलंदियों तक, ऊंचाई तक लेके जाएं। जो भी हमारी विज़न है उसे हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर सकें, उसे हम ला सकें। अच्छा, वार्ड 63 के आज के क्या हालात हैं, क्या समस्या बनी हुई सर आज? सर, वार्ड 63 में अगर आप देखा जाए तो पूरे मालवीय नगर के अंदर जो है, हमारे विधायक जी ने ऐसे ही मोहल्ला सभा हर जगह बना रखे हैं। लोगों की, जनताओं की उसके अंदर समस्याएं आती रहती हैं, उसे हम टाइम टू टाइम सॉल्व भी करते हैं। थोड़ी एक समस्या जो अभी थी जल भराव की, बरसात का टाइम आया था, तो उसमें हमने दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो परियोजनाएं आई थी, उसके अंदर हमने जगह जगह पार्कों में हार्वेस्टिंग की है, जिससे हम पानी संचय कर सके आने वाले कल के लिए। ये एक बहुत अच्छा योगदान था हमारे दिल्ली सरकार का, हमारे माननीय विधायक जी का भी, तो वो हमने किया। इसी तरीके से जैसे जैसे नई नई स्कीमें आती हैं, कुछ दिक्कत है, जैसे पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, और साथ में ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या। आप मेन मार्केट देखते होंगे, अक्सर जाम रहता है, तो इस पर हमने अपना चर्चा किया है विधायक जी से। टाइम टू टाइम हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे भी लेटेस्ट मुद्दा पे, जैसे आबकारी नीति पे जो चल रही है जांच, सीबीआई और मनीष सिसोदिया जी पे जांच की थी सर, इस सीबीआई रेट पर सर। सर देखिए, मैं इसके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि जब गुजरात में हमारी धमक हुई तो कहीं ना कहीं इसका असर तो होना था, और ये कोई अपना हर कोई समझ सकता है कि जब आप एक अच्छे काम के लिए निकलते हो तो कई बुरी शक्तियां आपको पीछे से खींचती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। आज केजरीवाल जी से सबक लेके करना ये चाहिए था कि सारे मुख्यमंत्रियों को बिठा के, और ये दिखाना चाहिए था कि आप इस तरीके से शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं, इस तरीके से स्वास्थ्य में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें खींचने के लिए, उन्हें नीचे लाने के लिए, उन्हें डेमोलाइज करने के लिए, ये सारी रणनीति है, कुछ भी नहीं है। आबकारी नीति की जहाँ तक बात आ रही है, आप इसे देखें, अगर सही माने में हमारे प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी ने इसे बिल्कुल क्लियर किया था कि किस तरीके से हमने वो पैसे जो है जो वापस करे हैं, वो एक फॉरफिट अमाउंट नहीं था,
वो उनका एक डिपॉजिट अमाउंट था जो हमने उन पार्टियों को वापस करे हैं, तो इसमें हमने क्या बुरा करा है। दूसरी चीज मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर घोटाले होते तो 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बिकती, आधे रेट पे नहीं बिकती। तो इससे भी जनता समझ रही है कि ये क्या है। ये सिर्फ गुजरात में जो हमारी पहुंच है उसका खमियाजा है। ये सीबीआई, ईडी, आईटी, ये जितने हैं, ये जिनको यूज किया जा रहा है, ये हमें डेमोलाइज करने के लिए, विधायकों को तोड़ने के लिए, खरीदने के लिए, दिल्ली की सरकार को गिराने का एक साजिश है और कुछ नहीं। अच्छा, महंगाई का भी असर पड़ रहा है दिल्ली में, लगातार महंगाई का जोर भी पड़ रहा है इस समय। सर आप ये देखिए कि जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने भी दूध पर टैक्स नहीं लगाया था, बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लग चुके हैं, इतने अनाप शनाप टैक्स लग चुके हैं। ये है महंगाई का रीज़न। आज महंगाई जो चरम पे पहुंच गई है, ये सिर्फ ये रीज़न है। क्या इसका आपने विरोध किया सर? बिल्कुल विरोध करते हैं हम, सांकेतिक तौर पर भी कर रहे हैं और सामने भी प्रोटेस्ट भी करेंगे। इसका सर कोई कंट्रोल तो नहीं हो पा रही महंगाई? कैसे करोगे आप, मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल कैसे होगा? 5,000 करोड़ रुपए तो आप अपने मित्रों के टैक्स माफ कर देते हो, वो तो हमारी जेबों पे आएगा ना। तो हम कैसे महंगाई से निजात पा लेंगे? बिजली पे जो सर सब्सिडी लगाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं हटा दी गई दिल्ली सरकार द्वारा। सर इससे हटाया नहीं गया, ये आपकी एक कंसर्न लेटर आपसे लिया जा रहा है कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम ये विड्रॉ कर लेंगे। ऑप्शन रखा जा रहा है, क्योंकि क्या था, कई भक्त हैं जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। अब देखते हैं कितने भक्त उस पर साइन करते हैं। ऊपर तो प्रोटेस्ट सारे करते हैं, ऊपर तो प्रोटेस्ट सारे करते हैं, लेकिन अब कंसर्न फॉर्म तो भर के दें कि कौन नहीं लेना चाहता। हर कोई लेना चाहता है सर, सब लेंगे। इस चीज को लेके सर आपने मुहिम भी चला रखी है? बिल्कुल चला रखी है सर। अभी आप नेक्स्ट मंथ से देखेंगे जो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी, उसके पीछे कंसर्न लेटर आएगा जो कि आपसे फिल करके लिया जाएगा। अब देख लेना उसी टाइम के कितने अंधभक्त और कितने जो कि इसको विड्रॉ कराते हैं। कोई नहीं विड्रॉ कराने जा रहा है, डाटा आपके सामने आ जाएगा। परवीन जी, और एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी जनता में? सर मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आज जो समाज में एक नफरत का जहर फैल रहा है, इसको हमें जो है सबसे पहले ख़त्म करना है। ये हिंदुस्तान जो है ये गंगा जमनी सभ्यता की मिसाल रही है। हम सारे आपस में मिलजुल के रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से आज़ाद नहीं हुए। जब तक हम इस मानसिकता से आज़ाद नहीं होंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिली है। हम कोई अमृत महोत्सव मनाने के काबिल नहीं है। सबसे पहले हमें ये जहर खत्म करना है, ऊंच नीच का, जाति धर्म का, बड़े छोटे का, हिंदू मुस्लिम का, कई ऐसे हैं मुद्दे हैं जिन पर हमें भटकाया जाता है। तो मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, किसी बहकावे में ना आए, अपनी सोच, अपना भाईचारा बना के रखें और प्यार से रहें। हिंदुस्तान इसी का नाम है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात परवीन पॉल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।